हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रजिस्टर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है थर्मल रजिस्टर। तो आइए देखते हैं कि ये थर्मल रजिस्टर क्या वर्क करता है, क्यों लगा होता है और दिखने में कैसा होता है। तो ये थर्मल रजिस्टर मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड रजिस्टर है। टेम्परेचर मीन्स तापमान। तो रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पीटीसी और दूसरा है एनटीसी। अगर हम पीटीसी की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस यानी रुकावट बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रुकावट भी उतनी ही बढ़ेगी, जिससे कि आगे वोल्टेज या करंट कम जा पाएगा। एनटीसी का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, यानी रुकावट कम होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रुकावट कम हुई तो आगे की ओर करंट स्पीड से जाएगी। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने वाला थर्मल रजिस्टर एनटीसी है। पीटीसी को पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन मोबाइल छोड़ दीजिए, आप अगर लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें पीटीसी का यूज़ नहीं होता है। अब बात करते हैं ये एनटीसी मोबाइल में, जो मोबाइल का बोर्ड होता है, पीसीबी होती है, उसमें पहचानेंगे कैसे। तो पीटीसी पहचानने के लिए आपको सर्किट डायग्राम की हेल्प लेनी होगी, या फिर आपका एक्सपीरियंस काम आएगा कि किस मॉडल में एनटीसी किस जगह पे लगा होता है। पुराने फ़ोनों में ये बोर्ड के अंदर नहीं मिलते थे, या अगर होते थे तो बैटरी के अंदर, जैसे एमआई वगैरह के आज भी फ़ोन है, बैटरी के अंदर ये एनटीसी आते हैं। और इसके साथ साथ फ़ोन के अंदर भी सीपीयू के हीट के लिए मैनेज करने के लिए, और आपका एमएमसी के हीट के लिए, चार्जिंग की लाइन की हीट के लिए ये थर्मल रजिस्टर यानी इसका एनटीसी वाला टाइप लगा होता है। तो आइए देख लेते हैं हम इसका सर्किट सिंबल। सर्किट में इसका सिंबल एक नॉर्मल रजिस्टर जैसा भी मिलता है। कभी कभी रजिस्टर ग्राउंड से जुड़ने के साथ साथ ये कवर होता है, सर्कल से कवर होता है। और रजिस्टर का ये दूसरा सिंबल है जिसे भी सर्कल से कवर किया जाता है। अब हम बात करें इसके डिनोटिंग लेटर की, कि रजिस्टर का सिंबल के साथ साथ इसका डिनोटिंग लेटर भी लिखा होगा, तभी आप इसे एनटीसी समझें। तो पहला होता है टीएच। टीएच मीन्स थर्मल का शॉर्टकट नेम। दूसरा आरटी, आर फॉर रजिस्टर, टी फॉर टेम्परेचर वाला। तीसरा एनटीसी, ये वर्ड लिखे होते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की, तो मोबाइल में ये किलो ओम वैल्यू के मिलते हैं, जैसे 1 किलो ओम, 10 किलो ओम और 100 किलो ओम। ये रिपेयरिंग करते समय मिलने वाले थर्मल रजिस्टर की वैल्यू है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो J2 वगैरह में चार्जिंग कनेक्टर के पास एक थर्मल रजिस्टर लगा था एनटीसी, जिसकी वैल्यू लगभग 10 किलो ओम थी। और इन रजिस्टर की वैल्यू हम ओम रेंज पे ही मेज़र करते हैं, और मेज़र करते वक्त अगर ये वैल्यू ना दे, कोई बात नहीं, इसे चेंज करना पड़ता है, यानी रजिस्टर क्या हो गया है, बीच से ओपन हो गया है। कभी कभी ये रजिस्टर वैल्यू कम हो जाती है इनकी, या वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो उस दौरान भी हमें रजिस्टर को रिमूव करना होगा। अगर हटाने के बाद रजिस्टर का वर्क जो प्रॉब्लम आती है लाइक टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, ओवर हीट टेम्परेचर, तो उस रजिस्टर के ख़राब होने पर, यानी उसकी वैल्यू बढ़ने पर या घटने पर उसे बदलना पड़ता है। कभी कभी हटाने से भी काम हो जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं सर्किट में ये रजिस्टर किस वैल्यू के लगे हुए हैं और कहाँ के लिए लगे हुए हैं। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये एक सर्किट डायग्राम है। ये पहला रजिस्टर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और नॉर्मल रजिस्टर जैसा सिंबल बना हुआ है। इसकी वैल्यू 100 किलो ओम है और नीचे आरटी लिखा हुआ है, डिनोटिंग लेटर आरटी लिखा हुआ है। तो ये थर्मल रजिस्टर है, चार्जिंग की लाइन का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए है। दूसरा लिखा है एसडीएम थर्म,
इस लाइन में भी 100 किलो ओम का लगा हुआ है। ये CPU के टेम्परेचर पर्पस लगा हुआ है। तीसरा है MMC थर्मल, ये भी 100 किलो ओम का है और ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ये MMC यानी फ्लैश IC के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए है। इनमें से कोई ख़राब होने पर टेम्परेचर रिलेटेड मैसेज आता है डिस्प्ले पर और कोई ऐप ओपन नहीं होता। अगर चार्जिंग वाले में प्रॉब्लम है तो भी चार्जर लगाने पर टेम्परेचर टू हाई टू लो मैसेज आता है और चार्जिंग आगे की ओर नहीं बढ़ती है। ग्राउंड से जुड़ा होने के कारण ये रजिस्टर कभी कभी निकाल देने पर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है और कभी हमें इसकी जगह दूसरा इसी वैल्यू का लगाना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस रजिस्टर की जगह आप नॉर्मल रजिस्टर नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम SMD रजिस्टर देख लेते हैं, वो दिखने में किस तरह के मिलते हैं, और फिर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा के रेजिस्टेंस कम होता है इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमने कुछ सॉलिड टाइप के थर्मल रजिस्टर ले रखे हैं, PTC और NTC। ये जो बड़े साइज़ का ब्लैक कलर का देख रहे हैं ये PTC है, जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसकी ज़रूरत इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, इसलिए हम इसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे। ये 3 जो आप देख रहे हैं ये NTC हैं, सॉलिड टाइप के, क्योंकि मोबाइल के काफ़ी छोटे होते हैं, आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमने ये सॉलिड टाइप के NTC ले रखे हैं। दूसरी बात, मोबाइल के ये किलो ओम में रजिस्टर आते हैं और ये जो रजिस्टर आप देख रहे हो ये ओम वैल्यू के हैं। तो इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये जो रजिस्टर है लगभग 7.7 ओम का है। अब हम SMD मशीन से इसको क्या कर लेते हैं, हीट दे देते हैं, जिससे इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हमने कुछ सेकंड के लिए इसको हीट दिया। हीट देने के बाद अब हम इसका वैल्यू चेक करते हैं। तो पहले 7 पॉइंट समथिंग बता रहा था, अब देखिए 0.9, 1.2 और धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी 1.3, 1.4। तो ऐसे इंक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि रूम टेम्परेचर है। अगर आप इसका रेजिस्टेंस जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं तो इसे IPA यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये अपना नॉर्मल वैल्यू में आ जाए। इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए 6.2 समथिंग में आ गया, 6.3, 6.4। तो अब इसकी पूरी सरफेस तो IPA में गई नहीं, इसलिए ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो आपने देखा कि कैसे ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।